वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और हमारे लिए ये मोमेंट ऑफ प्राइड है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि पाकिस्तान ने स्पेशल ओलंपिक्स में बहुत नाम बनाया एंड ऑब्वियसली जो एम्बेसडर्स पाकिस्तान के गए स्पेशल ओलंपिक्स में, उनमें से एक विनर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने साइकिलिंग में गोल्ड मेडल भी हासिल किया है, सिल्वर मेडल भी। ऑब्वियसली वो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं और उसके बारे में जब हम इनसे बात करेंगे तो हमें मज़ीद पता चलेगा। बट वी आर सो प्लीज टू अनाउंस द विनर जो आज हमारे साथ हैं स्पेशल ओलंपिक्स के, जिनकी तस्वीर आपने इस वक्त स्क्रीन पर देख ली है। मोहम्मद सफ़ीर आबिद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सफ़ीर। वालेकुम। आपको बहुत मुबारक हो, हमें बड़ी खुशी है, ये सारे मेडल्स आप पाकिस्तान लेकर आए हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बहुत बहुत। और आज ये अपने वालिदैन के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। इनके वालिद आबिद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वालदा अमरीन आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? प्राउड पेरेंट्स हैं और इस वक्त तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस टाइम हम जा रहे थे तो हमारी यही कोशिश थी कि हमारा बेटा कुछ करके आए और पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आए, और उसने हमारी ये ख्वाहिश को पूरा किया। तो मैं भी उधर मौजूद था इनके साथ, तो बहुत अच्छा फील किया। बहुत बहुत, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में वैसे इतने चैलेंजेस हैं, लेकिन जब ऐसी खुशी की खबरें आती हैं और इतना दिल बड़ा हो जाता है, इतना अच्छा लगता है कि पाकिस्तान के ये टैलेंटेड लोग, ये एम्बेसडर्स बता रहे हैं दुनिया भर को कि हम क्या हैं। तो आज आप बताइए मुझे सफ़ीर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा लगा वहाँ कंपटीशन में जाके? मुझे बहुत अच्छा लगा, कॉम्पिटिशन किया मैंने और बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। अच्छा, गोल्ड मेडल आपको एक कैटेगरी में मिला और एक सिल्वर, वो डिफरेंट थी, अलग अलग साइकिलिंग में? जी जी। अच्छा, तो वहाँ मज़ा आया आपको? बहुत। डर लगा था किसी वक्त कि इतने सारे लोग हर जगह से? थोड़ा सा मैंने नहीं चलानी है। हाँ चलानी है। तो चलाते वक्त कहीं नर्वस हुए या कहीं नहीं। क्या सोच रहे थे उस वक्त? तू भी नहीं सोच रहे, बस चलानी और जीतना है। जीतना है। अच्छा, आप 2 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं मैंने सुना है, तो 2 साल से आपके कोच और आप मिलके मेहनत करते थे, और उसके बारे में हमें कुछ बताइए। हम सुबह में जाता था, बाबा नीचे जाते थे सुबह और मामा नीचे जाती थी, तो हम सुबह जाते थे सीढ़ी पर और सुबह सुबह हम वहाँ ट्रेनिंग करते थे। अच्छा। फिर आते ही सो जाते थे, फिर रोज हम सुबह जाते थे सीढ़ी पर, रोज ट्रेनिंग हमारी सर आदि सर है, हमारी उधर ट्रेनिंग होती थी। किसी वक्त कहते थे आज सुबह नहीं, आज मैं थक गया हूँ? नहीं, हमें ट्रेनिंग करनी है, हमने भाई ट्रेनिंग करनी है। कुछ भी हो ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग करनी है। तो अब तो पता चल गया होगा कि देखो ट्रेनिंग का कितना अच्छा रिजल्ट आता है ना? और दोस्त गए थे, आपके दोस्त थे वहाँ पर? दोस्त थे हमारे सारे, मुझे सारा नाम नासिन और शाम बादशाह, एक बच्चा है वो भी हमारा दोस्त बन गया था। अच्छा, तो चलें, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ना। और इंडीड इट इज़, ये सिर्फ एक सफ़ीर की जर्नी नहीं है बल्कि इनके पेरेंट्स की जर्नी है। जिस तरह से बता रहे हैं कि सुबह सुबह बाबा लेके जाते थे, मामा लेके जाती थी, तो ये माँ बाप की इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। और जिस तरह आप लोगों ने बताया कि 24 ईयर्स के हैं माशाल्लाह, बहुत यंग एज में इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन 24 ईयर्स पहले अगर मैं देखूँ ना, तो माँ बाप बहुत घबरा जाते थे, और ये आपकी पहली औलाद है माशाल्लाह, इनके बाद इनके बहन भाई हैं। सो जब सफ़ीर के हवाले से, स्लो लर्निंग के हवाले से आप लोगों को पता चला, तो आपकी जर्नी कैसी रही? ये जर्नी जो है वो तकरीबन शुरू हुई, यानी सफ़ीर अब जैसे आपको पता है कि 24 ईयर्स के हैं, तो 5 साल तक हम इनको नॉर्मल स्कूलिंग करवा रहे थे। तब तक हमें नहीं पता था कि सफ़ीर के साथ कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि माशाल्लाह बहुत हेल्दी चाइल्ड था। लेकिन ये कि 5 ईयर तक जब नॉर्मल स्कूल गोइंग में ये इम्प्रूव नहीं कर रहा था, तो तब हमें थोड़ा सा हुआ कि मतलब इसमें क्या मसला है कि ये क्लास बाय क्लास इम्प्रूव नहीं कर रहा। तो तब हमें पता चला, हमने फिर इसका असेसमेंट वगैरह करवाया, तो हमें पता चला कि सफ़ीर जो है वो स्लो लर्नर चाइल्ड है। तो वो जो दिल की उस वक्त कैफियत थी, बहुत तकलीफ़ महसूस हुई कि यार पहला बच्चा, और हमारी फैमिली का पहला लड़का था, लेकिन ये कि हम दोनों ने उसको एक्सेप्ट किया। फिर हमने कहा नहीं, अब हमें इसके लिए राहें ढूंढनी है जो इसके लिए आसान हो और इसको मुश्किल ना हो। तो बस फिर हमने स्पेशल स्कूल्स के विज़िट्स किए, फिर इनको स्पेशल स्कूल में एडमिशन करवाया। अच्छा, उसके बाद ये कि हम दोनों को, बल्कि हस्बैंड को पता था कि स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स होते हैं और उसमें बच्चे जाते हैं। तो बस समझ लें कि ये हमारा उस वक़्त का हम दोनों का ड्रीम था कि हमारा बच्चा इतना कामयाब हो कि ये वर्ल्ड गेम में शामिल हो। बस वो जब से वो सफ़र शुरू हुआ, यानी जब 7 ईयर के थे, तो इनका स्विमिंग कैंप था। तो हम लोग गुलिस्तान जौहर में रहते हैं, वहाँ से हम डिफेंस इनको लेकर आते थे पूरे 2 महीने स्विमिंग कैंप्स। फिर जिस गेम्स में भी होता है स्कूल की तरफ से ये जाते रहे, मेडल्स जीतते रहे।
बढ़ते रहे। फिर उसके बाद 2020 में, अच्छा साइकिलिंग का इसको बचपन से शौक़ है, इसको इंटरेस्ट भी था, तो हमने इसको उसी में रखा ना कि ठीक है जिसमें बच्चा चाहता है उसी में। फिर 2020 में इनका एक कैंप लगा साइकिलिंग का, और स्पेशल ओलंपिक्स वालों की तरफ से हमें बुलाया गया। फिर इनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन हुई, समझ लें कि फिर वहाँ से हमें एक सीधा रास्ता मिला कि बस अब इसी पे चलना है और इसी पे आगे बढ़ना है। और सफ़ीर की ये क्वालिटी है कि ये किसी चीज़ को, किसी काम को इनकार नहीं करता है। जिसको हमने जिस गेम में भी डालने का चाह, इसने कहा ठीक है एग्री, मतलब इसको बस ये इसने भी ये एम बनाया था, या हम दोनों ने इसको बचपन से इस तरह ट्रेन किया था कि किसी भी गेम में मुझे बस वर्ल्ड गेम में जाना है और स्पेशल ओलंपिक्स में शामिल होना है। तो ये कि अल्लाह का शुक्र है कि ये आपने तो बड़ी जल्दी ज़ाहिर है बताया, लेकिन इसमें दिन महीने घंटे बहुत लंबा सफ़र है और बहुत सारी मुश्किलात थी, बहुत सारे लोगों के जुमले थे जो बिल्कुल जो मैं फेस करती रही हूँ इस दौरान। लेकिन अब इस बात की खुशी है कि वो तमाम बातें जो थोड़ी नेगेटिव थी, अब जब सफ़ीर ने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है तो वो खुद ब खुद लोगों के बिहेवियर पॉजिटिव हो गए जाते हैं और सब इतना खुश हैं। वरना उससे पहले मतलब था ये वाला सीन, ये क्या कर सकता है, ये कैसे कर सकता है उस चीज़ को। लेकिन ये कि मैंने अपने माइंड में कि जब तक हम दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे, हम अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं कर सकते। माशाल्लाह बहुत अच्छी आप तो लोगों हम की दोनों कोशिश रही है, और अल्लाह ने बहुत करम किया है, बहुत आप लोगों को सिला दिया है कि आपने ये कामयाबी देखी है। और आप सुबह सुबह उठते थे, जाते थे? जी, हमारा ये होता था कि सुबह 7 बजे कैंप लगता था साहिल स्ट्रीट पे, सी व्यू पे। तो हम इधर से अपने घर से तकरीबन 5:45 बजे निकल जाते थे और ये जो साहिल पे जाते थे, ट्रेनिंग हासिल करते थे, क्योंकि शाहराह फैसल के ऊपर ट्रैफिक बहुत होने की वजह से, और कोई ऐसा ट्रैक नहीं है स्पोर्ट्स ट्रैक साइकिलिंग का कराची के अंदर, फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम किसी जगह पे इस बच्चे को ट्रेन कर सकते। तो हमारे लिए बेस्ट यही था कि साहिल पे जाएं या फिर शाहराह फैसल पे। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह शाहराह फैसल पे भी इन्होंने चलाना शुरू की, इनकी जो घबराहट थी ट्रैफिक की वो ख़त्म हुई। और लास्ट रमज़ान के अंदर तो ये सूरत हाल होती थी कि पूरे महीने इन्होंने गुलिस्तान जौहर से कैंट स्टेशन और कैंट स्टेशन से गुलिस्तान जौहर तक की ये साइकिलिंग करते थे। अच्छा, ये साइकिलिंग करते थे आप लोग, फॉलो करते थे? अच्छा, तो ये है कि 27-28 किलोमीटर डेली ये चला रहे थे। लेकिन ये मैं आप लोगों को भी ख़ास मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इनके सफ़र में पीछे पीछे गाड़ी चलाना, पेशेंस जो आप लोगों ने रखा है ना, क्योंकि वालिदैन का पेशेंस ख़त्म हो जाता है। ज़ाहिर है आपने दफ्तर जाना है, आपने और काम करने हैं, बच्चों को बाकियों को भी देखना है, और माशाल्लाह जब 4-5 बच्चे हों तो यू आर सो बिजी इन योर लाइफ, आपको हर किसी की चीज़ें देखनी है, और उसमें फिर ये गाड़ी स्लो चलाना, उसको देखना, उसकी ट्रेनिंग में, तो ये आप सबको ही मेडल मिला है वैसे। असल में ना जो इनके सिबलिंग्स हैं, छोटे बहन भाई, उन्होंने भी सबने मिलके बहुत सपोर्ट किए। कभी किसी टाइम ऐसा हुआ कि ये बिजी हैं, जाहिर है इनकी अपनी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, तो जो इससे छोटा भाई है तो वो इसके साथ होता था, बल्कि ये खुद इतना ही तुम मेरे साथ चलो, मुझे साइकिलिंग करनी है। तो ये कि सब बहन भाइयों ने भी मिलके इसको बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सबने, कभी भी। और वो बच्चे कहते हैं कि मामा ये आपका क्रेडिट है कि आपने कभी भी इसमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रखा, क्योंकि मैंने इनको बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में सब बच्चों के साथ एक जैसा पाला। मैंने कभी ये फ़र्क नहीं किया कि नहीं सफ़ीर के साथ ये प्रॉब्लम है तो ये तुमसे अलग है या ये नहीं कर सकता। कभी कभी जब ये छोटा था, अभी नहीं, तो अक्सर इनको होता था मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मैं इसको पुश करती थी, क्यों नहीं कर सकते हो, तुम कर सकते हो। तो माशाल्लाह ये कि आपस में बहन भाइयों में बहुत प्यार मोहब्बत है और सबकी सपोर्ट है इनको फुल। तंग भी करते हैं इनको, बड़े भाईजान हैं तो सब इनको छेड़ते भी हैं, शरारती एक इधर क्रेडिट इनको ये भी दूंगा कि इनकी ग्रूमिंग के अंदर ना, जहाँ हम फैमिलीज़ का और हमारे घर वालों का किरदार है, उधर स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान की मैडम रौनक लाखानी का बहुत बड़ा किरदार है, और उनके कोचेस का कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया जिसके अंदर ये बच्चे बिल्कुल, और मेहनत वो करते हैं, प्लेटफॉर्म है, कनेक्टिविटी है। बिल्कुल उनके जैसे जब इनका कैंप स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद 4 महीने वो कंटिन्यूसली इनका फर्स्ट कैंप चला था। फिर जब ये नेशनल खेलने गए, लाहौर गए थे ये, उससे पहले इन लोगों के लिविंग कैंप्स होते हैं। लिविंग कैंप्स ना स्पेशल ओलंपिक्स के गेस्ट हाउस में होते हैं, तो वहाँ बच्चे रहते हैं 1 वीक या 10 डेज, तो वो इंडिपेंडेंटली, तो उससे बहुत कुछ सीखा इन्होंने और बहुत चेंज आया सफ़ीर में उस लिविंग कैंप को ज्वाइन करने के बाद।
इसको कॉन्फिडेंस आया, वरना एक टाइम था ये माँ के डिपेंडेंसी बगैर, थोड़ी कम हुई होगी ना। हाँ मतलब ये वाली सूरत हाल के माँ के बगैर बस चलना ही नहीं हाँ, है। सही बात तो है। जब ये वहाँ रहे, वो तो बल्कि कोई भी बच्चा हो, बिल्कुल, उसको तो यही है, ये सिर्फ सफ़ीर का केस नहीं है, कोई भी बच्चा हो मेरे ख्याल में जब शहर से दूर जाते हैं या कहीं और जाते हैं तभी वो डिपेंडेंसी खत्म होती है, वरना तो माएँ पेश करती माएँ। रहती हैं चाय खाने ये वो सब कुछ। तो अच्छा living सफ़ीर, camps हाँ main आप मुझे ये बताइए, आपको, आपने तो मेहनत की, अम्मी अब्बू ने भी मेहनत की, और एक कौन ऐसा है जिससे आप बहुत क्लोज हैं, जिसको आपको लगता है कि इसने मुझे ना बहुत सपोर्ट किया? मैं सयादी था बोरूमा, सयादी ने सपोर्ट बहुत किया है हमारी ट्रेनिंग में। आते थे सुबह अच्छा। वो भी सुबह सुबह उठते आते थे बेचारे। अच्छा। तो वो भी हमारी उनके में ज़्यादा बोरूमन तो उन्होंने किया है। अच्छा। उन्होंने किया है उनसे, और मैडम मैडम माहम ने भी किया है, तो उनसे भी मैं बोला था माँ। अच्छा, बहन भाइयों में कौन आपको ज्यादा, किससे ज्यादा दोस्ती है, कौन ज्यादा सपोर्ट करता है? सारे सारे करते हैं? कोई एक ज्यादा होता है ना, किसी एक से ज्यादा दोस्ती होती है? नहीं सारे 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 चलो दैट्स गुड, ये तो सही है, सबने सपोर्ट किया। अब आप आए हैं जब मेडल लेके, तो अब कैसा लगता है? लोग आपको मिलते हैं, लोग आपको मुबारकबाद देते हैं, कैसा चेंज आप में आया, क्या फील करते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मम्मा पापा दे रहे हैं, सब मिलने आते, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट आपने कुछ सोचा है कि अब मैं आगे क्या करूँगा? जी मैंने सोचा है इंशाल्लाह पावर में जाऊँगा। अब हमारे साथ डे मोदी आएंगी तो इंशाल्लाह सोचा है पावर में जाऊँगा। अच्छा, वेरी नाइस। आगे की प्लानिंग? पावर लिफ्टिंग करते हैं वैसे ही? जी करते हैं ये। अरे जिम माशाल्लाह। भी करते हैं थोड़ा बहुत, तो हाँ। इनको पावर लिफ्टिंग का भी शौक है। लेकिन साइकिलिंग के अंदर ये होता है कि स्पेशल ओलंपिक के अंदर एक दफ़ा अगर कोई बच्चा चला जाए तो सेकंड टाइम उस गेम में नहीं जा सकता, ये रूल है उधर का। तो इनका सेकंड ऑप्शन जो था वो पावर लिफ्टिंग ही था, और माशाल्लाह से पावर लिफ्टिंग में भी 120 kg तक ये उठा लेते हैं। माशाल्लाह 120 kg। सो घर के सारे भारी काम आप किया करो, है ना? यही करते हैं। कुछ यही भी करते उठाना। सारे अच्छा, भारी सारे काम। इन्हीं से करवाते हैं। बल्कि जब सफ़ीर नहीं थे, बर्लन में थे ये, हाँ। तो पीछे मैं अरे ये काम तो सफ़ीर करता था, सफ़ीर अभी गया हुआ है। इनके साथ कौन गया था? आप लोगों में से कोई गया था? फादर गए थे। अच्छा, आप गए थे। तो कोई ऐसा मोमेंट जो आपको वहाँ का याद हो, जो आप हमसे शेयर करना चाहें? उधर का मोमेंट तो यही था कि जिस टाइम ये 25 किलोमीटर साइकिलिंग कर रहे थे, तो उसकी जो राउंड थे वो 7 राउंड थे जो उनका ट्रैक था। तो फर्स्ट 4 राउंड के अंदर तो इनकी पोजीशन जो थी वो 7-8 के ऊपर चल रही थी। तो मैं थोड़ा सा वो था कि यार पता नहीं ये बच्चा अचीव कर सकेगा, क्योंकि उधर के लड़के ना वेल ट्रेंड लड़के थे जो अदर कंट्रीज से आए, तो पूरी तैयारी के साथ आए थे। और इन बच्चों ने जितने भी वसाइल थे उसके अंदर जो ट्रेनिंग करी थी, उसके बाद जब ये 5th राउंड के अंदर ये पहुँचे ना, तो एकदम से ना मैं वीडियो बना रहा था फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों की, कि अचानक मेरे सामने से एक साइकिल गुजरी, तो मैं हैरान हुआ, मैंने मुड़ के देखा तो ये सफ़ीर जा रहे थे। फिर मैंने उनको फोकस किया। तो वो जो था ना कि जी अब ये 2 राउंड जो रह गए, ये बहरहाल इन्होंने काफ़ी कवर किया उसको और सिल्वर मेडल उसमें हासिल किया। और जब 10 किलोमीटर के टाइम ट्रायल हो रहे थे तो उसके अंदर तो सफ़ीर साहब ने आउट क्लास सबको कर दिया था। वेरी नाइस। और सफ़ीर के लिए तालियां होनी चाहिए ना, ऑन एयर भी तालियां होनी चाहिए। वेरी नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया सफ़ीर आपके आने का और आप लोगों के यहाँ तशरीफ़ आवरी का। बहुत हमें खुशी हुई आपसे मिलके, और हमारी दुआएं नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। एंड आई एम श्योर बहुत से लोग आपसे रिलेट कर सकते होंगे और उनको भी ये समझ आता होगा। मैं तो इस पे पूरा मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला ने सबको कुछ ना कुछ दिया है, और बस माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उसको उभारने की कोशिश करें, उसको पॉलिश करने की कोशिश करें। कुछ कहना चाह रही थी आप जाते जाते? हाँ, बस यही कि जो है वो हर बच्चे में जो है अल्लाह ने कुछ ना कुछ सलाहियतें रखी हैं। अगर एक चीज़ की कमी है तो उसमें 10 मज़ीद उसने उसमें खूबियाँ डाल दी हैं। बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगी कि ना असल में ये माओं का, क्योंकि फादर तो देखे बाहर ही होते हैं, उनका ऑफिस है, जॉब है, तो ये माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे में छुपी हुई सलाहियत को ढूंढे और बस फिर उस पर काम करे, तो फिर इंशाल्लाह रिज़ल्ट फिर सफ़ीर के जैसा मिलेगा। मतलब मायूस ना हो कि अल्लाह ने होता है, क्योंकि मैं इसलिए ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि जब सफ़ीर छोटे थे और बाकी 2 बच्चे मज़ीद छोटे छोटे मेरे साथ, यानी 3 जो इनके बहन भाई हैं, तो मैं होती थी भाई अल्लाह क्या होगा सफ़ीर का। तो लेकिन अब मैं ये मैसेज दूंगी कि कुछ नहीं, अल्लाह ने जब आपको दिया है तो उसमें 10 इजाफी खूबियाँ रखी हैं, बस ये कि उनको सॉर्ट आउट करना है और उन पर काम करना है। और ये दुनिया के स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने रखे हुए हैं ना, ये ग्रेडर, ये क्लास में फर्स्ट, तो ये यूं है,
हर बच्चे में अल्लाह ताला ने कोई ना बस कोई आप खूबी उस दी है। रास्ते पे चलें तो अल्लाह आपके लिए राहें आसान करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपकी शुक्रिया, तशरीफ आवरी का। ऑल द बेस्ट सफ़ीर, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी जब आप पावर लिफ्टिंग करेंगे और जीत कर आएंगे। सही है, ऑल द बेस्ट टू यू। एक ब्रेक आ गया ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं।